जय माता दी। हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरो। चलिए देख लेते हैं एनर्जी अपडेट। और सबसे पहले शिव शक्ति के ओरेकल से लेने वाली हूँ, सॉरी कार्ड गिर गया। शिव शक्ति के ओरेकल से मैं लेने वाली हूँ कि आपके लिए आज का क्या संदेश है, क्या मैसेज है देवी देवताओं का। आज देवी देवताओं के डेक से भी मैं रीडिंग करूंगी। उससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि अगर आप टैरोट में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप टैरोट सीखना चाहते हैं बहुत ही आसान वे में, अपने स्किल को डेवलपमेंट करना चाहते हैं, आप हीलिंग सीखना चाहते हैं, आप स्पिरिचुअल लाइन में, स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कहाँ जाना है नहीं जाना है, ब्लैक मैजिक से परेशान है, हीलिंग कराना चाहते हैं, आकाशिक रीडिंग कराना चाहते हैं, आकाशिक हीलिंग कराना चाहते हैं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लीज गाइज व्हाट्सअप कीजिएगा। व्हाट्सअप पर ही आपको मतलब मैसेज के थ्रू ही आपको रिप्लाई मिलेगा, तो प्लीज आप मैसेज कीजिएगा। और यहाँ पर सबसे पहली देवी आ चुकी है, माँ बगलामुखी। एंड एक और कार्ड लूंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक कार्ड तो और है, कुछ तो और है। और वो क्या है? और वो है माँ भुवनेश्वरी एंड महासदाशिव। तो आप इस फिगर को देखिए, महासदाशिव है यहाँ पर जो माँ के साथ विराजमान है। और माँ जो है ना वो ब्रह्म ज्ञान की अधिष्ठात्री है। ब्रह्म ज्ञान मतलब हर चीज का नॉलेज, पूरे वर्ल्ड को चलाने का जो भी प्रोसेस है, जो चल रहा है, जो चीजें हो रही हैं, हर वो चीज शिव पार्वती के अंडर में ही है। उन्हीं का एक रूप है जो है सदाशिव। तो उनका अलग अलग डायमेंशन में, अलग अलग कल्प में नाम चेंज हो जाता है। जब भी उनको कुछ नया एक्सप्लोर करवाना होता है वो चीजों को चेंज कर देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर भुवनेश्वरी देवी आई हैं, बॉटम की एनर्जी है। तो आप अपने जीवन में, आपके जीवन में ना ब्यूटी, प्रोस्पेरिटी, अट्रैक्शन, या कह सकते हैं कि किसी चीज का आगमन हो रहा है, अच्छी चीजों का आपके जीवन में सुख संपत्ति, सुख संपन्नता, संपत्ति, कोई बहुत बड़ा संपत्ति में आपको हो सकता है कि आपको अचानक से धन की प्राप्ति हो। साथ ही साथ जो पहला कार्ड आया माँ बगलामुखी का, यहाँ पर मैं बता दूं कि जितने भी आपके शत्रु हैं ऑल अराउंड आपके, उनके ऊपर विजय आपकी तय है। अगर आप बहुत लंबे टाइम से इनसे जूझ रहे थे, शत्रुओं से, इन शत्रुओं ने आपकी अगर बहुत ज्यादा प्लॉटिंग करी या कुछ भी, तो उन चीजों को देवी माँ स्तंभित कर देंगी और फेवर, न्याय आपके फेवर में होगा। आपके साथ अगर इनजस्टिस था तो उसको जस्टिस में कन्वर्ट किया जा रहा है, आपको जस्टिस दिया जा रहा है। अब देख लेते हैं कि देवी देवताओं का क्या संदेश है। हर हर महादेव, जय महाकाल। क्या है संदेश देवी देवताओं का? क्या है संदेश देवी देवताओं का? बॉटम की एनर्जी आप देख रहे हैं, मत्स्य अवतार है जो पहला अवतार था भगवान विष्णु का। तो मत्स्य अवतार यहाँ कह रहा है कि आपके जीवन में ना कुछ नया होने वाला है, एक नया चैप्टर, एक नया विजडम, एक नया कुछ भी। ये चीज लगता है, मैं ना जब भी रीडिंग कर रही हूँ ये चीजें बार बार आ रही हैं। कुछ नया होने वाला है, कुछ अलग। कहते हैं ना कि एक सुनामी के बाद एक नया एरा स्टार्ट होता है, सुनामी के बाद एक नए युग की एक नया युग स्टार्ट होता है। तो वैसे ही यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एक बहुत बड़ा तूफान में आप फंसे हुए थे, उस तूफान के बाद एक शांति आएगी, एक ऐसी शांति जिसमें ज्ञान का प्रकाश होगा। गंगा देवी आई हैं, पवित्रता, शुद्धता, किसी का प्रेम बहुत पवित्र है। यहाँ पर ये गंगा माँ से, कोई गंगा माँ में स्नान कर रहा है, कोई गंगा माँ मतलब कोई गंगा तट के किनारे रहता है, या कोई भी ऐसा रिवर जो बहुत पवित्र है गंगा माँ की तरह, वहां पर गंगा माँ में कोई स्नान कर रहा है, कोई संकल्प पूरा कर रहा है। मतलब गंगा माँ को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी का लाइक कोई बहुत, जैसे वाटर एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ, कोई बहुत इमोशंस से भरा हुआ है, या किसी में लव इमोशंस, या कह सकते हैं एक नया तूफान, एक बहुत बड़ा तूफान चल रहा है इमोशंस का। ये चीजें यहाँ पर आ रही हैं। कोई प्यूरिटी के साथ, वो प्यूरिटी है, वो स्टेबिलिटी ढूंढ रहा है, या कह सकते हैं ऐसी चीजें आ रही है लाइक कि कुछ ऐसा है जो मतलब कोई नदी के प्रवाह में बह रहा है, लेकिन उसको जैसे नदी समुद्र तक जाकर मिल जाती है, तो वैसे ही किसी के अंदर जो इमोशंस हैं, जो चीजें डेवलप हो रही हैं, उसको उस चीज तक जाना है, मतलब
उसको उसकी अंतिम यात्रा पूरी करनी है, या कुछ ट्रैवल, कोई ट्रैवल करना चाहता है, या किसी को ट्रैवल करना है, किसी को बहना है, इस तरीके की फीलिंग आ रही है। साथ ही साथ नित्यानंद प्रभु है यहाँ पर, तो कोई बहुत ज़्यादा इम्पैथ बन रहा है। लाइक आप में अंदर अगर इम्पैथ, आप उतने इम्पैथ नहीं थे, इम्पैथेटिक नहीं थे, तो वो चीज़ें और डेवलप हो रही हैं। काइंडनेस, आपका ओरिजिनल जो नेचर है, ट्रू नेचर, उसमें आप आ रहे हैं। किसी का कोर नेचर जो था उसमें कोई वापस आ रहा है, किसी को उस चीज़ में परफेक्शन मिल रहा है, कोई किसी को मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई किसी पर्टिकुलर देवी देवता के मंत्रों का चैंट कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस कह सकते हैं कि कोई ऐसा है जो कॉन्टिन्यूअस देवी देवताओं को प्रोवोक कर रहा है, या कह सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअस देवी देवताओं से बातें करने की कोशिश कर रहा है, लाइन होने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके की चीजें यहाँ पर आ रही है। नरसिंह देव, नरसिंह देव यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके शत्रुओं का अंत बहुत ही खतरनाक होगा। जो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको जानबूझकर खराब करने की कोशिश की, आपके हर वो चीज को, चाहे आपकी लाइफ हो, आपकी मैरिज लाइफ हो, आपकी जीवन में करियर हो, किसी भी चीज को अगर कोई भी हर्ट करने का प्लॉट करा था आज तक, तो उन सारे लोगों को आपकी जिंदगी से फेंक दिया जाएगा, और उन लोगों को ना बहुत भयंकर सजा मिलेगी। ये चीज यहाँ पर आ रहा है। तो उन लोगों के जीवन में क्राइसिस स्टार्ट हो चुका होगा। आप मेरी वीडियो को जब देखेंगे ना, तो आपके जितने भी ऐसे एविल फोर्सेस हैं जो आपको बार बार कुछ ना कुछ हार्म पहुंचा रही थी, तो उन लोगों, उन चीजों से आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं नरसिंह देव। कर्मा की एनर्जी है, सॉरी, कुर्मा ऐसे देवता है, मतलब कछुआ, जो किसी चीज पे, यहाँ पर आत्म मंथन की एनर्जी है। तो कोई ना ऐसा अपने आप को फील कर रहा है, कोई ऐसा इंसान है, किसी की ऐसी एनर्जी मैं आप पिक कर रही हूँ कि कोई किसी का बेस बना हुआ है, या कह सकते हैं कि किसी को कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, दो लोगों के बीच में कोई खड़ा है। क्योंकि जो कछुआ था, मतलब यहाँ पर जो चीजें मुझे समझ में आ रही है, जैसी मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, लाइक कि जो ये कुर्मा अवतार भगवान ने लिया था, तो ये इसीलिए कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो उस वक्त कछुआ नीचे था, कच्छप अवतार इनका, और उसी को होल्ड करके, लाइक मंदार पर्वत और उसके बाद जो सांप है, मतलब जो शिव जी के वासुकी हैं, तो उनको उससे मंथन किया गया था समुद्र का, तो ये बेस बने थे। तो वैसे ही मुझे लग रहा है कि आपको भी किसी का बेस बनना है, या आप बन रहे हैं, या यही आपका जन्म का पर्पस था, आई डोंट नो। जो भी है, यहाँ पर टोरटॉइस की जो अवतार है, ये बता रही है कि आप ना किसी का बेस बने हैं, या किसी का रक्षक, या कह सकते हैं कि मेरे पास कोई शब्द ही नहीं आ रहा है, लाइक डिप्लोमेसी, कुछ ऐसा डिप्लोमेसी यहाँ पर चल रहा है। लाइक नहीं होता है कि डिप्लोमैट, थोड़ा सा कोई डिप्लोमैट बन रहा है यहाँ पर। एबिलिटी टू प्रोवाइड सपोर्ट, ये सही शब्द मैंने पकड़ा है। एक्चुअली किसी में इतनी एबिलिटी है कि वो किसी को सपोर्ट करे, लाइक बॉडीगार्ड जैसा होता है, या किसी का सपोर्ट बने। तो आप किसी बहुत बड़े काम का हिस्सा है, और उस चीज का सपोर्ट है। ये सही मैंने बोला, हाँ अब ठीक लग रहा मुझे। अब है लास्ट, कामदेव। कोई प्रेम में है, क्योंकि लव ऑफ गॉड, तो किसी में काम वासना डेवलप हुआ है, लेकिन ये लस्ट नहीं है। ये चीजें यहाँ पर आ रही है। आज कामदेव कह रहे हैं गॉड ऑफ लव, तो काम वासना तो डेवलप हुई जरूर है, लेकिन वो लस्ट नहीं है, वो प्रेम है, वो निस्वार्थ प्रेम है। और यहाँ पर कोई अपनी डिजायर को कंप्लीट करना चाहते हैं, कोई अपने लव, या कह सकते हैं अपने लव लाइफ को, अपने रोमांस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। एंड कोई तो ऐसा इंसान है जो अपने प्रेम के लिए, मतलब किसी में कोई ऐसा इंसान है जो अपने काम वासना को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा सेक्सुअल डिजायर किसी में डेवलप हो गया है, उस चीज को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और उस चीज को वो, उनको ऐसा लगता है, या ऐसी चीजें आ रही है, आपको ऐसा लगता है कि आप उस चीज को जब तक फुलफिल नहीं करेंगे, तब तक ये चीजें शांत नहीं होंगी।
इस तरीके से आज के देवी देवताओं की रीडिंग मैंने कर ली। थोड़ा सा गाइडेंस ले लेते हैं, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, आज की एनर्जी आपको यूनिवर्स क्या कहना चाहती है। नाइट ऑफ कप्स, कप्स, फिर से कप्स एंड अगेन कप्स। आज तो हद ही हो गया, मतलब कप्स की इतनी एनर्जी है। बॉटम है नाइट ऑफ वैंड, तो कोई इमेच्योर कह सकते हैं, तो थोड़ा इम्पल्सिव हो रहा है। कोई आपकी ऊर्जा ऐसी है कि आप थोड़ा इम्पल्सिव हैं, थोड़ा सा अग्रेशन है, डिजायर है, लॉट्स ऑफ डिजायर है, थॉट्स, लॉट्स ऑफ थॉट्स है, लेकिन वो सारे थॉट्स आप उनको फुलफिल करना चाहते हैं। थॉट्स तो यहाँ मैं बहुत थॉट्स को मैं सुन पा रही हूँ, बहुत सारे थॉट्स है, लेकिन नाइट ऑफ वैंड है कि आप उस थॉट्स को फुलफिल करना चाहते हैं। अपने डिजायर को कंप्लीट करने के लिए आप निकल चुके हैं, या आप उस ओर काम कर रहे हैं अपने डिजायर को कंप्लीट करने के लिए, ऐसी ऊर्जा है किसी की। साथ ही साथ यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है। अब एक फैमिली या खुशियां या हैप्पीनेस या स्टेबिलिटी, एक अच्छा घर, एक अच्छा फैमिली, एक अच्छा परिवार, खुशियां, मतलब आप कहीं ना कहीं कप्स को अपने जीवन में प्रेम को, सद्भावना को, लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स ऐसी आपकी ऊर्जा है, तो आप अभी लव में हैं, पूरे तरीके से भावनाओं में हैं। और यहाँ पर जो 3 कार्ड आया है, 7 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स एंड कप्स कप्स, तो 3 कप्स यहाँ पर बता रहे लाइक कि कोई इतना प्रेम में है कि वो अपने प्रेम को पाना चाहता है, या कह सकते हैं उस पर्सन हो सकता है, कुछ ऐसी डिजायर हो सकती है, लेकिन लव में तो कोई पर्सन आएगा ही आएगा यहाँ पर। क्योंकि कप्स की एनर्जी जब आप टैरोट सीखते हैं, तो कप्स की एनर्जी जब मैं किसी को सिखाती हूँ, तो कप्स मतलब इमोशंस, कप्स मतलब लव, तो ये चीजें पॉजिटिव वे में आई है। 7 ऑफ कप्स आया है, जहां पर बहुत सारे अड़चने हैं उस स्टेबिलिटी को पाने में, फिर भी आप कहीं ना कहीं एक सपने बुन रहे, या कह सकते हैं कि आप ऐसी डिजायर रखते हैं, क्योंकि यहाँ बॉटम की एनर्जी डिजायर की है। आप ऐसे डिजायर, बहुत सारे डिजायर्स है, और देखिए ये फ्रंट की एनर्जी भी कप्स की है। तो आज तो सिर्फ कप्स में कोई ऐसा इंसान है जो उस पार है, वो कप्स में है, लाइक पूरे तरीके से वो प्रेम में है, कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, तो प्रपोज करना चाहते हैं, कोई किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, कोई किसी की तरफ आना चाहते हैं, कोई हाईली अट्रैक्टेड है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन की एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स, कोई बहुत ज्यादा हाईली अट्रैक्टेड है, कोई किसी को ऑफर करना चाहते हैं, कोई किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, या कोई किसी से बहुत इम्प्रेस हैं, कोई किसी को कोई प्रस्ताव भेजना चाहते हैं, कोई ट्रैवल करके आना चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ। सो आज की एनर्जी मैं यहीं पर कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी का, बाय बाय, जय माता दी।